वाले और आदिवासियों के मुद्दों पर देश की सरकार से को हिलाने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ पहुंचाने वाले माननीय सतीश पेन्नाम जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे आज जानेंगे कि यहाँ सिवनी में उनका आगमन कैसे हुआ और मणिपुर की घटना को लेकर उनका क्या कहना है। मणिपुर की जो घटना है ये भारत में पहली बार ऐसी घटना हुई है। इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया, उस पे से समझ में आ रहा है, इनका कहना है कि वहाँ के लोगों ने मिलिट्री से, फोर्स से, सेना से 600 बंदूकें छीने, राइफल छीने जिसको मशीन गन भी बोला जाता है, और 60,000 गोलियां छीने। इतनी बड़ी संख्या में मैं पुलिस से मान सकता हूं कि आप छीन सकते हो, मिलिट्री से कैसे छीनोगे। अगर कोई आदिवासी सामने जाता है तो आपके सामने बाबा साहब की जो जन्मभूमि है, आप उनको मऊ बोलते हैं, वहाँ पर आदिवासियों पर गोली चला दी है आपने। वहाँ आदिवासी अपनी माँ बहन के ऊपर हुए बलात्कार का विरोध कर रहा था तो गोली चला दी है आपने। और मणिपुर में ऐसे कैसे हो सकता है कि 600 पुश्तैलें और बंदूकें वो लोग लूट के लेके जा रहे, तब उन पे गोली नहीं चली। इसका मतलब साफ है कि ये हथियार उनको दिए गए, बाकायदा आदिवासियों को मारने की प्लानिंग की गई और बहुत प्लानिंग के साथ इन्होंने ये बात को अंजाम दिया। आज पूरे देश में नहीं, विश्व में इसकी चर्चा चल रही है। और ये जानबूझ के अभी क्रिश्चियन और हिंदुओं का झगड़ा लगाने की बात कर रहे हैं। वो क्रिश्चियन बाद में है, हिंदू बाद में है, पहले आदिवासी है। हिंदू तो बहुत बाद में आया है देश में। इस देश का मालिक आदिवासी है, धर्म बहुत बाद में आया है। सबसे पहले इस देश के आदिवासी है। और आदिवासियों पर करने जो हमला इन्होंने किए है, जिस बात को लेकर ये पूरे देश में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये डराने का एक तरीका है। जैसे सिवनी में इन्होंने गाय कांड में उन्होंने हमारे लोगों को मारा, यहाँ पे और डराया। इसके बाद हमारे आदिवासियों पर पेशाब किए, वो और डराए। ये दिखाना चाहते हैं कि हम आदिवासियों पर अन्याय करते जाएंगे, लेकिन वो दिन गए। अब हम लोग जीने और मरने के लिए तैयार है। अगर हम सम्मान से जी नहीं सकते तो सम्मान से और स्वाभिमान से मर सकते हैं। ये कौम जिंदा कौम है, मरी हुई कौम नहीं है। उनको ऐसा लगता होगा कुछ लोगों को, आरएसएस बीजेपी वालों को, इनको खरीद लिए है तो ये पूरी कौम को खरीद लेंगे। वो लोग नहीं है हम, वो गांडू लोग हैं जो समाज को बेच रहे हैं, जो समाज के ऊपर हुए अन्याय अत्याचार का खुलेआम विरोध नहीं कर रहे। ऐसे नेताओं को और ऐसे लोगों को हम लोग, ऐसे दलालों को सबक सिखाने वाले आने वाले समय में। और अगर आरएसएस को ऐसा लगता है, बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि ये समाज गरीब है, ये समाज की जल जमीन जंगलों को लूटा जा सकता है, तो ये गलत फहमी से बाहर निकले। आज भी आप समझने लग गया है ओबीसी को कि हम उसके कौन हैं, यहाँ के मुस्लिम को समझने लग गया है कि हम उसके कौन हैं, यहाँ के दलितों को समझने लग गया है कि हम उसके कौन हैं। वो हमारे वंशज हैं। हम तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं, इनकी साजिशों को समझ रहे हैं। ये जो हुआ है ये निंदनीय घटना है। और ये घटना का हम लोग पूरे देश में आने वाले 9 तारीख को, 9 अगस्त को, जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस रहता है, उस दिन भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं बिरसा ब्रिगेड की तरफ से। और ये ऐलान हमने पहले ही, जिस दिन ये घटना हुई थी, जिसका निषेध हम लोगों ने दिल्ली में किया, तभी हम लोगों ने इसकी घोषणा की थी। हम 9 अगस्त को जो रैलियों से आदिवासी निकलते थे, जो नाचते गाते खुशी से आदिवासी निकलते थे, वो आदिवासी इस बार अपना प्रदर्शन करने के लिए निकलेंगे। हम भारत बंद की घोषणा कर रहे हैं यहाँ पर। साथियों, मीडिया में जो खबर आई 3 महीने बाद में आई है। 3 महीने पहले वो बलात्कार हुआ, उसको नंगा घुमाया गया, वहाँ की पुलिस को नहीं मालूम। 3 महीने पहले, 50 दिन पहले वहाँ पर गृह मंत्री गए थे, उनको नहीं मालूम। इनका इंटेलिजेंस कैसे चुप था जब उनको मारा गया। आज कम से कम 300 से 350 लोगों को मारा गया, मर गए लोग। 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर लोग विस्थापित हो गए, जगह छोड़ रहे हैं, डर रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको खाने को नहीं है, दर दर भटक रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के लिए जवाबदार कौन है? यार, यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ तो 300 लोग नहीं मरे अभी तक। यहाँ पर कारगिल होता है तो इतने लोग मारे नहीं जाते। ये दिखाना क्या चाहते हैं? एक आदिवासी लड़कियों को नंगा करके सड़क पे घुमा रहे हैं। इनका हौसला, ये इनकी सोच है। ये पहले से मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। यहाँ पर उनके समाज में मनुवादी सोच में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ माँ का सम्मान नहीं होता। आदिवासी संस्कृति में हम अपने स्त्रियों को हमारे भगवान से ज़्यादा स्थान देते हैं, क्योंकि ये मातृसत्तक संस्कृति के लोग हैं हम। ये लोगों ने जिस तरीके से उन लड़कियों को नंगा करके घुमाया है, ये
हमको बर्दाश्त नहीं होगा आने